मैं सूरज कुमार वर्मा आज आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको समझ में आएगा और अगर समझ में आएगा तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। आप पढ़ चुके होंगे कि स्क्वायर वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसका मान लिए ये ए भुजा है तो ये सब भुजा ए ही होगा। तो इसका हम सबसे पहले पेरीमीटर जानते हैं। क्या इसका पेरीमीटर 4a होता है। और इसका एरिया अगर देखेंगे तो इसका एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है, ये ए इंटू ए है, तो इसी से हमारा स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या क्या आएगा इसमें। चलिए देखते हैं। आज मैं आप लोगों को 1 से 20 तक का स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आप इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये चैप्टर बना पाइएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कुछ याद करने वाला है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर फाइनली 400 होता है, 400। ये याद करने के बाद अब हम लोगों को इसको देखना जरूरी है कि इससे आप लोगों का क्वेश्चन इसी से आता है। चलिए देखते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसका यूनिट प्लेस बोले या फिर वंस प्लेस बोले, ये एक ही होता है, दोनों एक ही है। तो यूनिट प्लेस इसका 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसमें एक ही अंक है, तो इसका भी क्या होगा, 4 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9 है, इसका भी यूनिट प्लेस 9 ही होगा। 4 का स्क्वायर 16 है, यहाँ डबल डिजिट है तो इसका यूनिट प्लेस इसी को कहते हैं, तो ये होगा 6। 5 का स्क्वायर 25 तो इसका यूनिट प्लेस 5। इसी तरह सबका यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ जरा सा देखने वाली बात है कि 1 का जो यूनिट प्लेस है सेम टू सेम 9 का भी यूनिट प्लेस है। यहाँ 2 का जो यूनिट प्लेस है सेम टू सेम 8 का भी यूनिट प्लेस है। यहाँ 3 का जो यूनिट प्लेस है सेम टू सेम 7 का भी यूनिट प्लेस है। यहाँ 4 का जो यूनिट प्लेस है सेम टू सेम 6 का भी यूनिट प्लेस है। और 5 एकलौता है जिसका कोई सेम नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आपको इसको याद कर लेना है कि किसका यूनिट प्लेस क्या है, उसके बाद आप इसको डील कर पाइएगा। देखते हैं और आगे कुछ स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कुछ प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी, किसी भी स्क्वायर संख्या का स्क्वायर रूट 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त नहीं होता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 पर समाप्त नहीं हुआ है। देखिए यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, फिर 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। ये कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है कि 2 आएगा और 3 आएगा और 7 और 8, ये कहीं भी नहीं आता है। और उसके बाद कह रहा है कि सम संख्या का स्क्वायर हमेशा सम संख्या होता है। कि 2 का स्क्वायर 4 है तो 2 एक इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी अगर करते हैं तो ये भी इवन नंबर आता है। कोई भी संख्या जो सम संख्या है उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी सम संख्या आएगा। और तीसरा बोल रहा है कि विषम संख्या का स्क्वायर रूट हमेशा विषम संख्या आता है। कि जैसे यहाँ दिखा गया है कि 3 का स्क्वायर रूट 9 है और 5 का स्क्वायर रूट 25 है, तो ये विषम संख्या है, तो ये इसका स्क्वायर भी क्या आया, विषम। ये भी विषम है तो इसका भी स्क्वायर क्या आया, विषम। चलिए आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या 1 हो
तो वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए शून्य की संख्या 1 है तो उसका डबल हो गया। मान लीजिए शून्य की संख्या 2 ठो था तो इसका डबल हो गया, आ गया 4 आ गया। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं। अब मैं आप लोग को प्रॉपर्टी याद हो गया होगा तो अब आप लोग को डायरेक्ट चैप्टर पर लाता हूँ। चलिए देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि है नहीं है तो उनका कारण दीजिए। है तो कारण देने नहीं बोला है और अगर नहीं है तो उनका कारण देने बोला है। चलिए देखते हैं फर्स्ट संख्या क्या है। तो फर्स्ट संख्या है 2 3 4 6 7। इसका अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 7 है और मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूं कि किसी भी वर्ग संख्या का जो लास्ट यूनिट डिजिट होता है वो 2 3 7 और 8 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये यूनिट डिजिट क्या है 7। तो क्या 7 यूनिट डिजिट रहने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगा? तो सरासर नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई अंक यहाँ लिखते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 पर समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए इसका कारण भी दिया गया और लिख भी दिए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये 7 है इसका यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस 7 रहने की वजह से इस संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या होने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि प्रॉपर्टी भी है, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 12433 इसका भी यूनिट डिजिट 3 है, तो क्या ये होगा? तो ये भी सरासर नहीं होगा क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट 3 है। तो और हमको याद भी है कि हम लोग को कि 2 3 7 और 8 पर समाप्त नहीं हो सकता, तो ये यही सेम टू सेम इसमें भी लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ 00 है, तो सर आप 0 वाला तो नहीं बोले थे, मतलब 0 वाला हम बोले थे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो 0 अगर 1 है तो वो डबल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ डबल तो दिख रहा है, मतलब ये हो सकता है, होगा। ये 400 वैसे हम लोग रटे भी हैं, याद भी किए हैं, तो ये क्या दिखता है कि 420 का स्क्वायर है, तो ये होगा। आगे देखिए ये यहाँ दिख रहा है 00, यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या ये है? तो इसको तो हम डायरेक्ट वैसा नहीं बोल सकते, लेकिन सामने में जब देखते हैं तो ये 14 दिख रहा है। 14 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको भी बोल सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।